अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान जो सिग्नल पे खड़ा होता है और उससे एक मोटरसाइकिल सवार टकरा जाता है और वहां से फरार होने में भी कामयाब हो जाता है। जब वहां पे ट्रैफिक पुलिस जब ये नौजवान को उठाती है तो ये नौजवान बारहा बोलता है कि उसको गिरफ्तार करें क्योंकि उसका पैर डैमेज हो जाता है। बावजूद इसके पुलिस ये नौजवान को ये कहकर मुतमईन करती है कि यहाँ पर सीसी कैमरे हैं, फिक्र करने वाली बात नहीं। लेकिन उसके बाद जब तहकीकात शुरू की गई तो कोई सीसी कैमरा नहीं। बड़ी अफसोस की बात है, एक ऐसे इलाके में और ऐसे चौराहे पर सीसी कैमरा नहीं है। फिर बारहा पुलिस की जानिब से अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए जाते हैं सीसी कैमरों के लिए, फिर यहां पर ऐसी गफलत कैसी हो सकती है? यानी पुलिस की मुसलसिल लापरवाही यहां पर देखने को मिली। बादशाह ये नौजवान मोहम्मद रियाज ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हड्डी है ना मेरी यहाँ पर, इसको अपर सरफेस लेयर बोलते हैं। इसमें मेरे को 3 स्क्रूज का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी करे द डेक्कन हॉस्पिटल में। 50 दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। 22 के रोज़ मेरा एक्सीडेंट हुआ पैराडाइज चेक पोस्ट के पास में। जैसे एक कन्वे जा रहा था एक मिनिस्टर्स का, वहाँ पे तो ट्रैफिक पुलिस के जानिब से वहाँ पर एक कांस्टेबल ट्रैफिक के अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। वहाँ पे देते वक्त ये हुआ कि नाम मोहम्मद रियाज है। मैं रिहायशी बेगमपेट प्रकाश नगर विखानगर में रहता हूँ। 22 तारीख के दिन 5:50 को एक मिनिस्टर का कन्वे जा रहा था हमारे पैराडाइज चेक पोस्ट के पास में, ली गार्डन्स कने। तो वहाँ पे एक हादसा हुआ मेरे साथ में। जब सिग्नल पे मैं था, ट्रैफिक पुलिस वाले जो कांस्टेबल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, उन्होंने ट्रैफिक को रोक रखा था। जैसा सीएम का कन्वे ख़त्म हुआ, वहाँ से इशारा किए आने के लिए, तो मैं थोड़ा सामने आया। एक तेज़ रफ्तार से पल्सर गाड़ी अनकंट्रोल होके मेरे को टक्कर आके एक्सीडेंट मार दी। या साजिश है या एक्सीडेंट है, मेरे को जब समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को ऐसी तकलीफ़ में था मैं। गिरने के बाद में वहाँ की आवाम जो लोग थे उठा के मेरे को साइड फुटपाथ पर ले जाकर बिठाने के बाद में मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले को कहा, साहब मेरे को जो टक्कर मारे उनको पकड़ो। वो तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सीसी कैमरे है, वहाँ से पकड़ लेते, आप टेंशन न लो, लाइन ऑर्डर वाले आने वाले हैं। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आ गई, लाइन ऑर्डर पुलिस आ गई। आने के बाद में मेरी गाड़ी को वहाँ पर चेक पोस्ट के पास में लोगों ने रख दे के मेरे को एम्बुलेंस में डाल के शनशन। मैं बोला मेरे को टक्कर मारे से वाला कहाँ है? तो मेरे को पुलिस वाले बोले तुम्हारे साथ में एक आदमी होना, गांधी को जाना पड़ता नहीं तो उस्मानिया को। मैं बोला मैं हमारे घर वालों को फ़ोन करा, मैं वमशन्ना को भी फ़ोन करा था वो पीरियड में। फिर ये लोग नहीं थे यहाँ पर, बेलगाम में थे ना। उसके बाद में हमारे मामा के लड़के को फ़ोन करा तो इमीडिएट उन्होंने आ गए, खाला के बच्चे आके उन्होंने वहाँ पे जो भी मेरे ट्रीटमेंट का था अमाउंट भरने के बाद में सनशाइन में एक्सरे निकाला गया। जबकि मेरा एक्सीडेंट 7 बजे हुआ, 10 बजे एक्सरे को लेके जाने के बाद में ऑपरेशन करना पड़ता बोले। तो 2 दिन मैं ऐसे तड़पते रहा। ऑपरेशन से पहले मैं PS को गया, जाकर बोला ऐसा एक्सीडेंट हादसा हुआ। तो उन्होंने बोला सीसी कैमरा चेक करेंगे। सीसी कैमरा वहाँ पे काम नहीं कर रहा बोले, सीसी कैमरा ही नहीं है। फिर हमारे CM साहब, हमारे KTR साहब इतने अच्छे तवक्कुन देते कि हमारी सिटी जो है ना सर्वेलेंस में है, सीसी कैमरा में है। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ हमारे अंजनी कुमार साहब से, साहब जब एक्सीडेंट किसी एक मिनिस्टर का, गवर्नमेंट ऑफिशियल का होता, जब आप लोग कैसा एक एक्शन में आते? एक आम आदमी के साथ में जब एक्सीडेंट होता है तो अब तक ना एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, ना FIR की कॉपी दी जाती है। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? ये हादसा था या कोई साजिश थी मेरे पे जो ये मेरे साथ जुल्म हुआ? और एक दूसरी चीज़, वो जो टक्कर मारा अब तक वो ना पता है, ना उसका कोई कुछ नहीं है, ना कोई मेरे से आके पुलिस वाले मिले, ना कुछ ना क्या।
और ऑपरेशन में सनशाइन में नहीं कराया क्योंकि वहाँ पे 2 लाख रुपए अमाउंट बोले। मैं समझा मेरा आरोग्यश्री कार्ड था, उसको इम्प्लीमेंट में लिया जाएगा, पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि कुछ पे हम यहाँ पर आरोग्यश्री कार्ड नहीं चलता। उसके बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया ऑर्थोपैडिक डॉक्टर कौन अच्छे हैं, तो मुझे पता चला डॉक्टर अजय कुमार तिवारी। उनसे मैंने बात की, गुफ्तगू की, व्हाट्सअप किया और मैं जाके अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेंसी करके उनके पास गया तो उन्होंने डिस्काउंट में मेरे को 70,000 के अंदर 50,000 रुपीज़ बनना पड़ा मुझे। 5,000 रुपये टेस्टों के हुए, बाकी के अब तक जो है ना 70 to 80,000 अब तक पूरा खर्चा आया मेरे को, पूरा जेब से कैश से हुआ, खर्चे लेकर सोना वीना गिरवी, मेरे नानी मेरे वालदा पूरी मेहनत और खर्चे कर कर मेरा ऑपरेशन कराए। उसके बाद में आज मैं बात करने के आपके सामने हूँ, सोना गिरवी लगा के मेरा ऑपरेशन किया गया और आज आप लोगों के मैं सामने बात कर सक रहा हूँ। आज मेरे पास हिम्मत है। अगर मुझे वो टाइम पे एक्सीडेंट होकर मैं मर जाता या कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन रहता? एक एक्सीडेंट के एक्सीडेंट के जो हिट करके गया उसको पुलिस अगर नहीं पकड़ सकी तो एक मर्डर होता या कोई बड़ा क्राइम होता उसको कैसा पकड़ते? क्यों ऐसा हमारी पुलिस और हमारी गवर्नमेंट लापरवाही कर रहे? गरीब के साथ ऐसी होता क्या? और ये जो हमारे एक मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि पूरे पतकाल चल रहे, वो चल रहे, शादी मुबारक के स्कीमा वो है गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे। अगर आप लोग TRS को वोट नहीं डालेंगे तो बदवा लगेंगी। मैं कहता हूँ, मैं एक पेशेंट रह के मेरे अंदर 3 स्क्रू है आज पैर में। अगर आरोग्यश्री कार्ड दूसरे पेशेंटों के लिए अमल में नहीं लाया गया तो मैं समझता हूँ कि पूरे पेशेंटों की मिनिस्टरों को बदवा लगेंगी और आगे जाके ये TRS गवर्नमेंट गिरेंगी और हो सकता है ऐसी कार्रवाई ये गवर्नमेंटों की रहेंगी तो वैएस शर्मिला जो नई पार्टी बनाई है वो अगली CM बनेगी और मैं उनसे आरोग्यश्री में उनका ऑपरेशन कराऊंगा आने वाले दिनों में 2023 में, और मैं उनके लिए भी कैंपेनिंग करूंगा। अगर YSR साहब इसकी कोई मेरी मजम्मत करेंगे, क्योंकि ये पतकाल जो था ये YSR साहब लाए थे, गरीबों के लिए लाए थे, इसको नहीं निकाल के ये शादी मुबारकों का वो कर रहे। और जो हमारे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी हेल्प करना चाहिए। मैं बीजेपी के सारे लीडरों से मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे केस को सीरियस लीजिए और ये स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे किशन रेड्डी साहब से अपील करता हूं कि मेरे केस को पुटअप करके मेरे जो मार के गया है उसके ऊपर इंक्वायरी की, जल्द से जल्द पकड़ के मेरे को इंसाफ दिलाए। मेरे गरीबों का और मेरे घर वालों की बदवा लगेंगी जो मेरे को टक्कर मारा और मेरे को जो सपोर्ट नहीं कर रहे। याद रखो ये बात। यहाँ पर जो बेगमपेट के रिवाजी आदिल रियाज करके हमारा यहाँ का पॉलिटिकल पर्सन है और इसने हमारे को ये डेक्कन हॉस्पिटल का जो यहाँ पर सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं और इनका जो एक्सरे है ये पूरा हमने जांच कर लिया है, डॉक्टर्स के पास बताया, बहुत बुरा हालत में है। इसको देखने वाला या पूछने वाला कोई नहीं है, ना पॉलिटिशियन है ना कोई पुलिस वाला है। हालात की इसका एक्सीडेंट होके भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ हो रहा है। पुलिस स्टेशन को फिर के इनके चप्पला पूरे घिस गए, मगर कोई पुलिस वाला इसका केस को लेने वाला नहीं है, ना ये गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई देख के ख्याल करने वाला नहीं है। ऐसी ही होता है क्या? हालात की दिसंबर में कलवकुंटला मिलन बोल के एक्सीडेंट हुआ था गचबोली में, खाली कलवकुंटला नाम है बोल के उसका केस तक कोई देखने वाला नहीं था, जांच करने वाला नहीं था। क्या है, KCR का रिलेटिव है बोल के इतना अच्छा उसको देखते और हर चीज़ करते क्या? कोई बंदा अगर ऐसा रोड पे एक्सीडेंट होके गिर गया तो कोई पुलिस वाला उसका कंप्लेंट भी लेने वाला नहीं है। ये क्या है? ऐसा कभी होता है क्या? वहाँ पर जाके पूछे तो ट्रैफिक वाला बोल रहा है कोई कैमरा नहीं है ना कुछ है, और KTR क्या है कि बोलते रहता है हर गली गली में कैमरा है। कहाँ है भाई कैमरा? ठीक है, कैमरा नहीं भी है, यहाँ पे कैमरा नहीं है, आगे जाके कैमरा में उन्हें बोलते जा रहा। एक्टिवा है, कौन सा गाड़ी है? एक्टिवा गाड़ी। कौन सा, क्या कलर है? व्हाइट कलर का एक्टिवा। पल्सर वाला मार के गया मेरे को, जहाँ पे चौरस्ते पे मारा उन्हें, कैमरे नहीं है बोले। वो बोल रहा है ट्रैफिक वाले को कि ऐसा पल्सर वाला मारा है, ऐसा व्हाइट कलर के एक्टिवा है, एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने व्हाइट कलर की गाड़ी में से गिर के उसका पैर टूट गया, और जो पल्सर वाला जा रहा है पुलिस वाला देखा, फिर भी पुलिस वाला उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं लिया। कम से कम ये ट्रैफिक यहाँ पर कैमरा नहीं है, ठीक है मान लेते, आगे तो कैमरा है,
ऐसा कोई पल्सर वाला है, ऐसा व्हाइट कलर शर्ट पहन के डालने जाने वाला है, ऐसा उन्होंने एक्सीडेंट करके भाग गया है, उसकी तो जांच कर सकते हैं ना। इतना बुरे हालत में है उन्होंने, क्या उन्होंने उठ के जाके वहाँ पे गाड़ी में जाके उनको पकड़ना क्या? ऐसी होता है पुलिस वाले जो करने का सिस्टम। बहुत बुरे हालत में उन्हें पड़ा हुआ है, ऐसा इसके लिए जांच लेना बहुत ज़रूरी है। पुलिस वाले उसका बुरा निर्लक्ष्य है, या निर्लक्ष्य को आगे मिलके जाके उनका जो भी है सोल्यूशन देखना उनका जिम्मेदारी है। इमीडिएटली इसको एक्शन लेना बोल के हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस वालों को। इनके बुढ़ी अम्मा है अप्रॉक्सीमेटली 85 ईयर्स के है और दादा है 90 ईयर्स के है। अगर इनको कुछ हो जाता तो कौन है जिम्मेदारी? इनका कौन ख्याल रखता? हुकूमत उसका कोई ख्याल करने वाला है? अरे आज के तारीख में जो गवर्नमेंट के जो पताका है उसमें भी उसको उसके इलाज के लिए कोई हेल्प नहीं करा। अरे वाइस रेड्डी जब था कम से कम आरोग्यश्री कार्ड था, अब क्या करा इन्होंने? सीएम रिलीफ फंड में भी हम डाले, कोई लेने वाला ही नहीं है। कितने की फाइला पेंडिंग है बोल के बोल रहा है। अब इनको कुछ हो जाता, हॉस्पिटल लेके आते थे, इन्हों मर जाता था, डॉक्टर के लिए वो जाने के लिए जो ऑटो का खर्चा है वो देने के लिए भी उनका हालत नहीं है। कौन है भाई जिम्मेदार इसको? ऐसी होता है क्या गवर्नमेंट का भी? किसका तो भी ऐसा कार्यकर्ता को ऐसे छोड़ देते। बहुत बुरा हालत में उन्होंने था। बुढ़े लोगों को देखने के लिए कोई भी नहीं है। इनका ऑपरेशन होके 20-25 दिन होगा, गवर्नमेंट का कोई लेने वाला नहीं है फाइल। कोई आगे ले गया कि आरोग्यश्री में या सीएम रिलीफ फंड करने के लिए भी उल्ला बोल रहे कि ये नहीं हो सकता। बहुत निर्लक्ष्य है गवर्नमेंट का। हुकूमत कोई यहाँ का है जो कार्यकर्ता को देखने वाला नहीं है।